कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? आप मज़े में होंगे। तो आज हम हिंदी विषय सीखने वाले हैं। हिंदी विषय में हमने आखिर में 11वां जो प्रकरण है सच्चा बालक, उसका हमने प्रश्न नंबर 6 पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक दैनिक समाचार पत्र था, उस समाचार को पढ़कर हमें उसके नीचे जो दिए गए प्रश्न हैं उसके उत्तर हमें लिखने थे। तो उसका इस जो समाचार के हमने 2 प्रश्न के उत्तर हमने लिखे थे। फिर आज हम आगे के प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। तो समाचार में क्या था वो पहले याद कर लेते हैं। तो हिंदी दैनिक पत्र था, बराबर। वो जो हिंदी दैनिक पत्र था उसके ऊपर तारीख दी थी अहमदाबाद, रविवार की तारीख थी 28 अगस्त 2011 था। और उसकी हेडलाइन हमें दी थी कि वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित होगी। ये उसकी हेडलाइन थी, बराबर। आप समाचार पत्र पढ़ते ही होंगे तो उसकी हेडलाइन कौन सी होती है? जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखी होती है उसको हेडलाइन कहते हैं। कि अंदर मेन जो टॉपिक कौन सा है वो उसको बड़े अक्षरों में लिखा होता है, तो वो उसको क्या कहेंगे हम? हेडलाइन, बराबर। तो यहाँ पे हेडलाइन हमें क्या दी थी कि वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित होगी। तो ये हेडलाइन थी, बराबर। फिर आगे हमने जो अंदर डिटेल में जो दिया था वो हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि जो वडोदरा है वो बहुत उत्सव प्रिय नगरी है और उस नगरी में गणेश उत्सव के थोड़े ही दिन बाकी है। तो शहर के जो छोटे मोटे जो युवक मंडल होते हैं, सब मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां पूरजोश में शुरू कर दी गई थी। और ऐसे समय में पर्यावरण तथा पीओपी का प्रतिबंध होने के कारण उस प्रतिबंध को ध्यान में रखकर शहर के जो राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया था, सार्वजनिक युवक मंडल ने गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाने का निर्णय किया था। और उन्होंने कितनी फुट? 22 फुट तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया था। और उस मिट्टी के प्रतिमा बनाने के लिए उन्होंने जो कलाकार बुलाया था वो कोलकाता से था। और मिट्टी की मूर्ति बनानी है, प्रतिमा बनानी है, इसीलिए टाइम लगेगा। इसलिए जो कलाकार को बुलाया था वो कलाकार 1.5 महीने से शहर का मेहमान बना हुआ था, बराबर। और मूर्ति बन ही गई है तो आखिरी उसका जो अंतिम रूप दे रहा था कलाकार, बराबर। तो हमने उस समाचार के अनुसार 2 प्रश्न देखे थे कि पहला प्रश्न, अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ था? तो उसका उत्तर हमने लिखा था कि अखबार में छपे समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुए हैं। फिर दूसरा प्रश्न था कि समाचार की हेडलाइन पढ़िए। तो समाचार की हेडलाइन भी मैंने आपको दिखाई थी कि वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित होगी। तो ये थी इसकी हेडलाइन। फिर आज हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3, बराबर। समाचार किसके बारे में हैं? तो हमने ये दैनिक समाचार पढ़ा, बराबर। तो उसमें किसके बारे में बात की गई थी? तो ये समाचार था किसके बारे में थी? हम हेडलाइन पढ़ेंगे तभी हमें पता चल जाएगा, पूरा अंदर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे फिर भी हमें पता चल जाएगा कि किसके बारे में है ये समाचार। तो सुनिए, समाचार वडोदरा में गणेश उत्सव के लिए तैयार होने वाले गणेश जी की 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है, बराबर ना। उस तरह आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, समाचार के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। यहाँ पे आपको क्या करना है? ये जो समाचार दिया है वो समाचार के संदर्भ में आपको कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर भी लिखना है। क्या करना है? उत्तर भी लिखना है। तो हम पहले तो समाचार पत्र देखेंगे। देखो, इस समाचार हो गए, इसमें से आपको
कितने प्रश्न बनाने हैं? 4 प्रश्न बनाकर उसके उत्तर भी लिखने हैं। तो हम ऐसा प्रश्न बना सकते हैं कि ये वडोदरा शहर का समाचार है, तो हम ऐसा प्रश्न बना सकते हैं कि ये किस शहर के समाचार है? ऐसा प्रश्न बनेगा कि ये किस शहर के समाचार है। तो हम उसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि ये वडोदरा शहर के समाचार है। बराबर, एक प्रश्न हो गया। फिर दूसरा प्रश्न क्या बनाएंगे? तो कौन से मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है? कौन से मंडल ने? तो हम यहाँ पे हमें जवाब मिलेगा कि ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। तो कौन से मंडल ने, हम ऐसा प्रश्न बना सकते हैं, कौन से मंडल ने इस बार पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। दूसरा प्रश्न बन गया। फिर तीसरा प्रश्न कौन से बनाएंगे? तो गणेश जी की प्रतिमा किससे बनाने का निर्णय किया है? गणेश जी की जो प्रतिमा है वो कौन सी धातु से बनाने का निर्णय किया है, वो लिखना है। ऐसा हम प्रश्न बना सकते हैं। गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनाने का निर्णय किया है। बराबर, गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनाने का निर्णय किया है। फिर चौथा प्रश्न ऐसा हम बना सकते हैं कि प्रतिमा के निर्माण के लिए किसको बुलाया गया है? फिर आगे हम चौथा प्रश्न क्या बना सकते हैं कि प्रतिमा निर्माण के लिए किसको बुलाया गया है? तो प्रतिमा निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार को बुलाया गया है। ऐसा प्रश्न बना सकते हैं। और भी प्रश्न हम बहुत सारे बना सकते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा कितने फुट की बनाने वाले हैं? तो कितने फुट की बनाने वाले थे? तो सार्वजनिक युवक मंडल गणेश जी की प्रतिमा 22 फुट ऊंची बनाने वाले थे। ऐसा हम प्रश्न बनाकर उसका उत्तर भी लिख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द ढूंढिए। तो पहला शब्द है नगर। तो नगर का समानार्थी शब्द क्या होगा? नगर को हम क्या कर सकते हैं? तो नगर यानी कि शहर। फिर शब्द है बड़ी। तो गणेश जी की बड़ी मूर्ति, गणेश जी की बड़ी प्रतिमा। तो बड़ी यानी विशालकाय, विशालकाय। ये शब्द हमें यहाँ पे इस समाचार में दिया है। फिर तीसरा शब्द है गणपति। तो गणपति का दूसरा नाम है गणेश। गणेश, बराबर। फिर है खास। खास यानी उसका अर्थ क्या होगा? विशेष, विशेष। खास यानी विशेष, उसका समानार्थी अर्थ। फिर शब्द है अतिथि। तो अतिथि यानी, अतिथि को हम क्या कहेंगे? दूसरा उसका समानार्थी अर्थ क्या होगा? मेहमान, मेहमान, बराबर। अतिथि यानी मेहमान। फिर आगे का शब्द है मूर्ति। तो मूर्ति को क्या कहेंगे? दूसरा अर्थ उसका क्या होगा? तो प्रतिमा, बराबर, प्रतिमा। इस तरह आपको इस समानार्थी शब्द के अर्थ लिखने हैं। फिर आगे देखो,
स्वाध्याय। क्या है स्वाध्याय? प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, काफिला कहाँ जा रहा था? जो काफिला है वो काफिला कहाँ जा रहा है? तो उसका उत्तर आपको इस तरह लिखना है कि काफिला बगदाद जा रहा था। कहाँ जा रहा था काफिला? बगदाद जा रहा था। पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। काफिला बगदाद जा रहा था, ऐसे। फिर दूसरा प्रश्न है, देखो, बालक की उम्र कितनी थी? तो जो बच्चा था वो उसकी उम्र कितनी थी? तो वो बालक की उम्र 9 साल की थी। कितने साल की थी? 9 साल की थी। बराबर। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं, लड़के के पास कितनी असरफियाँ थी? लड़के को उसकी माँ ने जो जैकेट के अंदर, सदरी के अंदर असरफिया छुपा कर दी थी ना, तो वो असरफिया कितनी थी? तो वो असरफिया 40 असरफिया थी। लड़के के पास 40 असरफिया थी। कितनी? 40। आपको पूरे वाक्य में जवाब लिखने हैं। फिर आगे का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, लड़के ने असरफिया कहाँ रखी थी? तो लड़के ने असरफिया अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। कहाँ रखी थी? सदरी के अस्तर में। फिर आगे का प्रश्न है, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? लड़के की माँ ने उस बच्चे को क्या सीख दी थी? तो हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। कौन सी सीख दी थी? हमेशा सच बोलो, झूठ बोलना पाप है। इसीलिए लड़के ने सच बोला था ना कि हाँ मेरे पास असरफिया है। तो लड़के की माँ ने लड़के को हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। फिर आगे का प्रश्न नंबर 6, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी ना। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का, इतना छोटा जो बच्चा है वो अपनी माँ की सीख मानकर चलता है, और हम है कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर भी नहीं चलते हैं। उस दिन से उन्होंने लूट मार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। मतलब कि डाकुओं का हृदय परिवर्तन हो गया। वो जो काम करते थे लूट मार का, वो सब छोड़ दिया और भलाई के रास्ते पर चलने लगे। फिर आगे का प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 7, सच बोलने वाला बालक कौन था? तो सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। कौन था? अब्दुल कादिर। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। कहाँ है? बगदाद में है। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, सही जोड़े मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमें मुहावरे दिए हैं। क्या है ये? मुहावरे। तो मुहावरे का वाक्य प्रयोग हमें करना है। तो पहला मुहावरा है कड़क कर बोलना। कड़क कर बोलना यानी क्या होगा उसका अर्थ? कठोरता से बोलना। कठोरता से बोलना। तो कड़क कर बोलना यानी कठोरता से बोलना। तो हम उसे वाक्य प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे वाक्यों में? मेरे पिताजी कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली। आपको जो वाक्य आता है वो वाक्य आप बना सकते हैं। ऐसा भी बना सकते हैं, मेरे पिताजी कड़क कर बोले इसलिए मैं लेशन करने बैठ गया। फिर घुटने टेकना। घुटने टेकना यानी कि उसका अर्थ होगा हार मानना। क्या होगा? हार मानना।
तो उसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? अंग्रेजों ने गांधी जी के आगे घुटने टेक दिए थे, ऐसा वाक्य हम बना सकते हैं। फिर तीसरा मुहावरा है नेक रास्ते पर चलना। नेक रास्ते पर चलना यानी सही रास्ते पर चलना। कैसे रास्ते पर? सही रास्ते पे चलना। तो हम इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? तो संत हमको नेक रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। आपको अगर कोई दूसरा वाक्य आता है तो आप भी बनाकर लिख सकते हो। नेक रास्ते पर, मैं हमेशा नेक रास्ते पर चलना पसंद करता हूँ। मेरी मम्मी मुझे हमेशा नेक रास्ते पर चलने की सीख देती है। बराबर, ऐसे आप कोई भी वाक्य प्रयोग कर सकते हो। फिर आगे है चौथा, आँखों का तारा। आँखों का तारा, तो उसका अर्थ क्या होगा? बहुत प्यारा। बराबर, आँखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। तो हम इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? माँ के लिए बेटा अपनी आँखों का तारा होता है ना। अगर आप दूसरा भी वाक्य बना सकते हो, मैं मेरे माता जी के आँखों का तारा हूँ। फिर पांचवी जोड़ है कान फूकना। कान फूकना यानी क्या होगा? कान में कहना यानी कि किसी के विरुद्ध कहना। कान में कहना यानी कि किसी के विरुद्ध कहना। तो उसका वाक्य प्रयोग हम कैसे करेंगे? कई लोग सास बहू के कान फूंककर उनमें झगड़ा करवाते हैं। बराबर, ऐसा हम वाक्य बना सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, योग्यता विस्तार। ये क्या है? योग्यता विस्तार। तो अपने पुस्तकालय से पुस्तक लेकर हरिश्चंद्र, गांधी जी, युधिष्ठिर आदि महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग पढ़िए और संकलन कीजिए। अभी तो आप स्कूल में नहीं हो, इसीलिए ये प्रवृत्ति नहीं कर सकते हो। फिर प्रस्तुत कहानी का नाट्य रूपांतर करके कक्षा में प्रस्तुत करना है, ये भी नहीं कर सकते, लेकिन अब घर पे आप अपने मित्रों के साथ, अपने छोटे भाई बहन के साथ कर सकते हो। फिर सोचिए और लिखिए। सच बोलने पर आपकी कब प्रशंसा हुई थी वो आपको लिखना है। आपके झूठ बोलने पर तो फिर ख है, आपको झूठ बोलने पर डांट कब मिली थी, उसके बाद क्या हुआ। ये सब जो क और ख है, ये जो प्रशंसा और डांट पड़ी थी, ये दोनों क और ख को आपको लिखने हैं। पढ़िए और समझिए। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा धर्म है। हमेशा सच बोलना चाहिए। सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, पता है ना आपको। तो यहाँ पे हम ये प्रकरण पूर्ण करते हैं और नए प्रकरण के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।